श्रीमद् भगवद गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वो परेशानी आपके धन की हो, मन की हो, शरीर की हो या फिर रिश्ते की हो, आपको अपनी हर समस्या का हल श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। आज हम आपको बताएंगे श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए ऐसे उपदेश जो आपकी पूरी जिंदगी ही बदल देंगे। बताई हुई बातों को ध्यान से सुनना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु फल की इच्छा करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करो, क्योंकि फल देना मेरा काम है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। इस बात को अगर वर्तमान संदर्भ में लें तो छात्र पढ़ने से ज़्यादा तो इस बात को सोच सोच कर घबराते रहते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। इसलिए जरूरी है कि वे अपने रिजल्ट की चिंता छोड़कर पढ़ने पर ध्यान दें। जैसा कर्म वे करेंगे परिणाम उसी के अनुरूप होगा, लेकिन अगर वे फल की चिंता में कर्म ही नहीं कर पाएंगे तो फल भी उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, साधु और संत पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना करने हेतु मैं युगों युगों से धरती पर जन्म लेता आया हूँ। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन के सामने उनके सगे संबंधी और गुरुजन खड़े होते हैं तो अर्जुन दुखी होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने महान गुरुओं को मारकर जीने से तो अच्छा है कि भीख मांगकर जीवन जी लिया जाए। भले ही वे लालचवश बुराई का साथ दे रहे हैं, लेकिन वो है तो मेरे गुरु ही। उनका वध करके अगर मैं कुछ हासिल भी कर लूँगा तो वो सब उनके रक्त से ही सना होगा। अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या उचित है और क्या नहीं। हम उनसे जीतना चाहते हैं या उनके द्वारा जीते जाना चाहते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम कभी जीना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी वो सब युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खोने लगा हूँ। मैं अपने कर्तव्य को भूल रहा हूँ। अब आप ही मुझे उचित मार्ग बताइए जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे उपदेश दीजिए। मेरे प्राण और इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक से निकलने का मुझे कोई साधन नहीं दिख रहा है। स्वर्ग पर जैसे देवताओं का वास है, ठीक वैसे ही धन संपदा से संपन्न धरती का राजपाट प्राप्त करके भी मैं इस शोक से मुक्ति नहीं पा सकूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर संपूर्ण भाव से संभाव होकर अपने कर्म को करो। यही समता की भावना योग कहलाती है। हे पार्थ, अपनी बुद्धि, योग और चैतन्य के द्वारा निंदयी कर्मों से दूर रहो और संभाव से भगवान की शरण को प्राप्त हो जाओगे। जो व्यक्ति अपने सकर्मों के फल भोगने के अभिलाषी होते हैं वही कृपण है, अर्थात लालची हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर भक्ति में स्वयं को लीन करके बड़े बड़े ऋषि और मुनि खुद को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह माया के घने जंगलों को पार कर जाएगी तब सुना हुआ यह सुनने योग्य सब कुछ से तुम विरक्त हो जाओगे। हे पार्थ, जब तुम्हारा मन कर्मों के फलों से प्रभावित हुए बिना और वेदों के ज्ञान से विचलित हुए बिना आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाएगा, तब तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाएगी। जब कोई मानव समस्त इंद्रियों की कामनाओं को त्याग कर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब इस तरह
विशुद्ध होकर मनुष्य का मन आत्मा में संतोष की प्राप्ति कर लेता है, तब उसे विशुद्ध दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस समस्त संसार का दाता अर्थात धारण करने वाला, समस्त कर्मों का फल देने वाला, माता पिता या पितामह, ओमकार, जानने योग्य और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सभी मैं ही हूँ। हे पार्थ, इस समस्त संसार में प्राप्त होने योग्य, सबका पोषण करता, समस्त जग का स्वामी, शुभ अशुभ को देखने वाला, सबकी उत्पत्ति व प्रलय का हेतु, समस्त निधान और अविनाशी का कारण भी मैं ही हूँ। सूर्य का ताप मैं ही हूँ। मैं ही वर्षा को बरसाता हूँ और वर्षा का आकर्षण भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, अमृत और मृत्यु में भी मैं ही हूँ और सत्य और असत्य में भी मैं ही हूँ। ये आत्मा अजर अमर है। इसे ना तो आग जला सकती है और ना ही पानी भिगो सकता है, ना ही हवा इसे सुखा सकती है और ना ही कोई शस्त्र इसे काट सकता है। ये आत्मा अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब जब इस धरती पर धर्म का नाश होता है और अधर्म का विकास होता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा करने और अधर्म का विनाश करने हेतु अवतरित होता हूँ। हे अर्जुन, क्रोध करने से मस्तिष्क कमजोर हो जाता है और याददाश्त पर पर्दा पड़ जाता है। इस तरह मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से स्वयं उस मनुष्य का भी नाश हो जाता है। श्रेष्ठ मनुष्य जो कर्म करता है, दूसरे व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो भी कार्य करता है, अन्य लोग भी उसे प्रमाण मानकर वही करते हैं। हे अर्जुन, समस्त धर्मों को त्याग कर अर्थात सभी मोहमाया से मुक्त होकर मेरी शरण में आ जाओ। मैं ही तुम्हें पापों से मुक्ति दिला सकता हूँ, इसलिए शोक मत करो। भगवान में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान प्राप्त करने वाले ऐसे मनुष्य शीघ्र ही परम शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। लगातार कामनाओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य के मन में उनके प्रति लगाव पैदा हो जाता है और यही लगाव इच्छा को जन्म देता है और इच्छा क्रोध को जन्म देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम युद्ध में जीत जाते हो तो धरती पर स्वर्ग समान राजपाट भोगोगे। इसलिए बिना कोई चिंता किए उठो और युद्ध करो। हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं है, बल्कि पहले भी हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी। परंतु मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है, तुम्हें नहीं। मैं एक अजन्मा तथा कभी न नष्ट होने वाली आत्मा हूँ। इस समस्त प्रकृति को मैं ही संचालित करता हूँ। इस समस्त सृष्टि का स्वामी भी मैं ही हूँ। मैं योग माया से इस धरती पर प्रकट होता हूँ। अब गीता के 4 अध्याय और 6 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समस्त प्रकृति को अपने वश में करके यहाँ मौजूद समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार मैं बारंबार रचता हूँ और जन्म देता हूँ। जो मनुष्य बिना कर्म फल की इच्छा किए हुए कर्म करता है तथा अपना दायित्व मानकर सत्कर्म करता है, वही मनुष्य योगी है। जो सत्कर्म नहीं करता वह संत कहलाने योग्य नहीं है। ये निश्चित है कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय में बिना कर्म किए हुए क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। समस्त जीव और मनुष्य समुदाय को प्रकृति द्वारा कर्म करने पर बाध्य किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों लोकों में ना ही मेरा कोई कर्तव्य है और ना ही कुछ मेरे लिए प्राप्त करने योग्य अप्राप्त है, परंतु फिर भी मैं कर्म को ही प्रधान समझता हूँ। हे पार्थ, इस संसार में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। जो मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूँ, उसका अंतःकरण अहंकार से भर जाता है। ऐसे मनुष्य अज्ञानी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, सत्वगुण,
रजोगुण और तमोगुण। सारा संसार इन 3 गुणों पर ही मोहित रहता है। सभी इन गुणों की इच्छा करते हैं, लेकिन मैं यानी कि परमात्मा इन सभी गुणों से अलग, श्रेष्ठ और विकार रहित हूँ। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा ही आत्मा का सबसे प्रिय मित्र है और आत्मा ही आत्मा का परम शत्रु भी है। इसलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, विनाश नहीं। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जाना है, उसके लिए आत्मा मित्र है, और जो आत्मज्ञान से रहित है उसके लिए आत्मा ही शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन को सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध किया। युद्ध में पांडवों की ही विजय हुई। श्रीमद् भगवद गीता में मानव जीवन से संबंधित हर प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये श्रीमद् भगवद गीता की बातें अच्छी लगी होंगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने इनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। दूसरों का भी ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने के लिए शेयर करो अपने परिवार और दोस्तों के साथ। आप सभी को मेरा नमस्ते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।